2026 की खगोलीय गणना महापरिवर्तन की शुरुआत। साथियों, क्या ब्रह्मांड हमें कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है जिसे हम अपनी आधुनिक आंखों से देख नहीं पा रहे? साल 2026 एक ऐसा साल है जिसे खगोल शास्त्री अनोखा कह रहे हैं, इतिहासकार निर्णायक मान रहे हैं और हमारे प्राचीन पुराण महापरिवर्तन की शुरुआत कह रहे हैं। आज से ठीक कुछ समय बाद आकाश मंडल में ग्रहों की एक ऐसी चाल शुरू होने वाली है जो पिछले 500 सालों में नहीं देखी गई। क्या कल की अवतार का समय निकट है? क्या नासा की सोलर मैक्सिमम की चेतावनी और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियां एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल कल्पना की बात नहीं करेंगे, बल्कि विज्ञान के डेटा और प्राचीन पांडुलिपियों के रहस्यों को मिलाकर उस सच का सामना करेंगे जो 2026 में हमारी दुनिया को बदलने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सोच की दिशा ही बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि 2026 की यह गणना केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है? अगर हम सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट की गणनाओं को देखें तो कलयुग के भीतर भी छोटे छोटे चक्र सब साइकिल्स होते हैं। विद्वानों का मानना है कि 2026 में विंशोत्तरी दशा और शनि की 7.5 का एक ऐसा वैश्विक योग बन रहा है जो राष्ट्रों की सीमाओं को हिला सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब भी शनि ने कुंभ से मीन राशि में प्रवेश किया है, दुनिया ने बड़े युद्ध या बड़े आध्यात्मिक आंदोलनों को देखा है। प्राचीन ग्रंथों में युग संधि का वर्णन मिलता है। यह वह समय है जब पुराने कर्मों का हिसाब होता है। क्या 2026 वही कयामत की रात या प्रलय की सुबह है जिसकी चर्चा सदियों से ऋषि मुनि करते आए हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस सच की जिसे विज्ञान ने स्वीकार किया है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) के अनुसार 2025 के अंत से लेकर 2026 तक सूर्य अपने सोलर मैक्सिमम के चरम पर होगा। इसका सीधा मतलब है विशाल सौर ज्वालाएं। ये ज्वालाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर हमारे पूरे इंटरनेट, बिजली ग्रिड और सैटेलाइट सिस्टम को कुछ हफ्तों के लिए ठप कर दें। लेकिन खतरा सिर्फ तकनीक को नहीं है। वैज्ञानिक मैग्नेटिक पोल शिफ्ट यानी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के खिसकने की बात भी कर रहे हैं। अगर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव तेजी से खिसकता है तो समुद्र के स्तर में अचानक बदलाव और अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। क्या वो वास्तव में एक बहुत बड़े खगोलीय चक्र का हिस्सा है जो 2026 में अपने चरम पर होगा? अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। नासा और ESA जैसी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि 2025-2026 के दौरान सूर्य अपने सोलर मैक्सिमम के चरम पर होगा। इसका अर्थ है कि सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स इतनी शक्तिशाली होंगी कि वे पृथ्वी के पावर ग्रिड को भी ठप कर सकती हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बहुत तेजी से खिसक रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि 2026 वह वर्ष हो सकता है जब पोल शिफ्ट की प्रक्रिया अपनी गति पकड़े। अगर ऐसा हुआ
तो समुद्र के स्तर में बदलाव और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा, जिसे पुराणों में अतिवृष्टि या अनावृष्टि कहा गया है। क्या विज्ञान इसे क्लाइमेट शिफ्ट के रूप में देख रहा है? विज्ञान जहाँ रुकता है, अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। हमारे सूर्य सिद्धांत और भविष्य पुराण में युग संधि का वर्णन मिलता है। यह वह समय होता है जब एक छोटा युग खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। ऋषियों ने गणना की थी कि जब सप्तऋषि मंडल अपनी स्थिति बदलेंगे और ध्रुव तारे की दिशा में सूक्ष्म अंतर आएगा, तब पृथ्वी पर महापरिवर्तन शुरू होगा। 2026 को विद्वान संधि काल का मुख्य केंद्र मान रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि का मीन राशि में प्रवेश और राहु के साथ इसकी विशेष दृष्टि एक ऐसा योग बना रही है जो समाज में भारी उथल-पुथल, सत्ता परिवर्तन और आध्यात्मिक क्रांति का संकेत है। ग्रंथों में लिखा है, जब पाप अपनी सीमा लांघने लगेगा, तब प्रकृति स्वयं को शुद्ध करने के लिए विनाशकारी कदम उठाएगी। क्या 2026 वही शुद्धिकरण का साल है? अब यहाँ एक गहरा सस्पेंस आता है। दुनिया भर की सरकारें अचानक अंडरग्राउंड बंकर्स क्यों बनवा रही हैं? नॉर्वे के बर्फ में दबे सीड वॉल्ट में दुनिया भर के बीजों को सुरक्षित क्यों किया जा रहा है? इतिहास गवाह है कि 100 साल पहले यानी 1926 में भी ग्रहों की ऐसी ही स्थिति बनी थी, जिसने महान मंदी और फिर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? कुछ गुप्त रिपोर्टों का दावा है कि 2026 में अंतरिक्ष से कोई ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पृथ्वी के करीब से गुजर सकता है जिसका असर हमारे गुरुत्वाकर्षण पर पड़ेगा। क्या यही वो धूमकेतु है जिसका जिक्र प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी गुफाओं में चित्रों के माध्यम से किया था? साथियों, महापरिवर्तन का मतलब सिर्फ तबाही नहीं होता, इसका एक बहुत सुंदर पहलू भी है, आध्यात्मिक जागरण। 2026 वह साल होगा जब इंसानियत भौतिक सुखों से थककर अपनी जड़ों की ओर लौटेगी। भारत का प्राचीन ज्ञान, योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया के लिए संजीवनी बनेगा। कलयुग की काली ऊर्जा को काटने के लिए एक नई चेतना का जन्म होगा। जो लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं, जो सत्य के मार्ग पर हैं, उनके लिए यह समय डरने का नहीं बल्कि खिलने का है। ब्रह्मांड हमें डरा नहीं रहा बल्कि हमें जगा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो 2026 में गुरु राहु की चंडाल स्थिति का अंत और केतु का कन्या राशि में भ्रमण कुछ ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल का संकेत देता है जो दुनिया का नक्शा बदल सकती है। विशेष रूप से 2026 का चैत्र नवरात्र एक बहुत ही दुर्लभ नक्षत्र में पड़ रहा है। इसे सिद्ध योग कहा जा रहा है, जो 100 साल में एक बार आता है। कहा जाता है कि इस दौरान की गई सामूहिक प्रार्थनाएं या ऊर्जा का संचार सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। क्या यह समय है जब मानवता को अपनी गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका मिलेगा? तो क्या हम 2026 के लिए तैयार हैं? याद रखिए, सितारे केवल रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। 2026 की खगोलीय गणना केवल कागजों पर खींची गई रेखाएं नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का हमें एक अंतिम संदेश है। महापरिवर्तन की लहर आ रही है, पुरानी व्यवस्थाएं गिरेंगी, नई चेतना उदय होगी। सवाल ये नहीं है कि दुनिया बचेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उस दुनिया के लायक
खुद को बना पाए हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, सत्य के साथ खड़े रहिए और याद रखिए, अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही करीब होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों के झुंड रास्ता क्यों भटक रहे हैं, या क्यों अचानक समुद्र की गहराइयों से प्राचीन अवशेष बाहर आ रहे हैं? यह सब 2026 के उस महापरिवर्तन की तैयारी है। 1926 में भी ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी। क्या 100 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है, या एक अलग रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहा है? 2026 कोई अंत नहीं है, बल्कि एक रीसेट बटन है। प्रकृति खुद को फिर से बैलेंस कर रही है। अगर आपको हमारा यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो, तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसकी आप परवाह करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस महापरिवर्तन की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।